तो इससे पहले कि हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम को सुने, हम दुआई रूह में एक कोर्स गाएंगे। अभी हमने जो दुआई रूह में कोर्स गाया, इसमें जो आखिरी फिक्रा हमने गाया उसमें कहा कि यीशु जिंदा है। और इसी मुनासबत से आज हमने कलाम मुकद्दस में से जो हवाला पढ़ा है, वहां पर मुकद्दस पतरस एक वाज करते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि हम उस यीशु के गवाह हैं जिसको हम जो मर्दों में से जी उठा, और उसके बाद हमने उसके साथ खाया पिया, और वो इस बात का इजहार करते हैं, यीशु की गवाही देते हैं, उसके मर्दों में से जी उठने की गवाही देते हैं कि यीशु जो है मुआ और जी उठा, और हमने उसके साथ खाया और पिया। गुज़श्ता अयाम में बहुत सारे हमने चैप्टर्स पर गौर किया। पहले चैप्टर पर, दूसरे चैप्टर में गैर जुबानों का नज़ूल हुआ, तीसरा चैप्टर देखा, वहां पर चौथा चैप्टर देखा मुकद्दस पतरस रसूल के बारे में, और फिर स्टीफनस के बारे में देखा, फिर हमने फिलिप्पस के बारे में देखा। तो इमाल की किताब जो है, बुक ऑफ एक्ट जो है, वो इमाल जो है ये रसूलों के इमाल हैं। वो काम जो रसूलों ने किए हैं इस किताब में लिखे गए, और हर रसूल की जिंदगी जो है वो हमारे लिए बरकत का
22 बनी। हमने देखा कि किस तरह से खुदा ने, लास्ट टाइम हमने देखा फिलिप्पस की जिंदगी के बारे में, और इसके बाद मैंने लास्ट सरमन जो दिया था वो मुकद्दस पौलुस रसूल के बारे में दिया कि किस तरह से एक साउल जो क्रिश्चियनों को परसिक्यूट करने वाला शख्स है, जो मसीहियों को घर से निकाल कर जो है वो कैद करना चाहता है, उन्हें सताना चाहता है, कलीसियाओं को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि वो एक कट्टर यहूदी था, और किस तरह से उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। वो जो मसीहियों को मारने वाला है, वो जो उनको वहां से फतवा लेकर जाता है यहूदी अदालत से कि मुझे फतवा दे दो, मैं इन क्रिश्चियनों को घरों घरों से निकाल कर जो है वो परसिक्यूशन इन पर करूंगा, इन्हें सताऊंगा, इन्हें तकलीफ दूंगा ताकि ये मसीह से बाज आ जाए। लेकिन वहां पर पौलुस रसूल की तब्दीली हम देखते हैं कि साउल जो है वो पौलुस बन जाता है, यीशु मसीह उस पर आश्कारा होते हैं, उसकी जिंदगी में यीशु का नूर चमकता है, तो तारीकी उसके बदन में से जाती रहती है और वो मसीह का गवाह बन जाता है। वो साउल जो मसीहियों को मारना चाहता है, अब मसीह की खातर दुख उठाने के लिए तैयार है। मैंने पिछले सरमन में बताया कि कैसे कैसे मुकद्दस पौलुस रसूल को तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी। सबसे पहले उन्हें संसार किया गया और मुर्दा हालत में शहर से बाहर घसीट कर फेंक दिया गया कि ये मर गया, लेकिन वो मुआ नहीं था। तो हम देखते हैं कि पहली परसिक्यूशन उस पर आती है, दूसरी परसिक्यूशन उस पर आती है कि उसे जेल में डाल दिया जाता है, उसके पांव कांट में ठोक दिए जाते हैं। तीसरी परसिक्यूशन वो कहता है कि मैंने मसीह की खातर जो है वो 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, यानी 39 × 5 टाइम उसने इतने कोड़े मसीह की खातर खाए, उसे बैत लगाए गए, उसके पांव कांट में ठोक दिए गए। और फिर मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि मैंने कई दफा जहाज में जो है वो मरते मरते बचा हूं, जहाज टूट जाने की बला में पड़ा हूं, एक दिन और रात मैंने समंदर में गुजारा है। और पिछली दफा मैंने इस पर काफी डिटेल में बताया था। आज मैं उससे आगे के चैप्टर की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जिसमें 2 शख्सियात उभर कर हमारे सामने आती हैं, चैप्टर नंबर 9 और के एंड पार्ट में, और इमाल की किताब और उसके 10वें बाब में हमें एक शख्स कुरनेलियस के बारे में पता चलता है, जो कि एक यहूदी था। और उसके साथ हमें दूसरी शख्सियत जो इस चैप्टर में नजर आती है, मुकद्दस पतरस रसूल है। बेशक शागिर्दों पर गैर जुबान का नज़ुल हुआ, पतरस का साया पड़ जाने से बीमार शिफा पा रहे हैं। पतरस रसूल को खुदा ने इतनी बरकत दे दी कि लोग कटोलों पर और चारपाइयां बिछा देते थे रास्ते में, और वो कहते थे कि पतरस यहां से गुजरेगा, उसका साया मरीजों पर पड़ जाएगा, मरीज शिफा पा जाएंगे। लेकिन फिर भी कहते हैं कि खुदा के जो राज हैं, खुदा के जो भेद हैं, उसे इंसान मुसलसल सीखता ही रहता है। यीशु मसीह ने आसमान पर उठाए, जब बादलों पर उठाए गए तो जाते हुए अपने शागिर्दों को अरशाद आज़म दिया, उन्हें ये कहा कि तमाम कौमों में जाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और वो तालीम दो जिनका मैंने तुमको जिक्र किया है। तो वो शागिर्द बेशक उनकी जिंदगी से मोइज़ात शुरू हो गए हैं, उनकी जिंदगी से जो है वो बड़े बड़े मोइज़ात हो रहे हैं। अभी हमने जो हवाला 9वें बाब के एंड में अगर हम देखें तो वहां पर लिखा है कि याफा में जो पतरस जो है वो लुधिया में जाता है, और लुधा में जो इलाका है शारून, उसके सब रहने वाले जो हैं वो पतरस की बात को सुनते हैं। वहां पर एक लड़की होती है तबीता, वो मर जाती है, और उसके बाद मुकद्दस पतरस जो हैं वो घर में इंटर होते हैं, और औरतें जो वहां पर बैठी होती हैं वो मुकद्दस पतरस को वो कपड़े दिखाती हैं कि ये तबीता जो है ये कपड़े बुना करती थी, ये कपड़े बनाया करती थी। वो तो इस दुख में थे और वो मुकद्दस पतरस रसूल के पास वो कपड़े लाकर दिखाती कि ये
जो तबीता है, जिसे हरनी का नाम यहां पर कहा गया है कि उसे हिरनी कहा जाता था, तो उसके कपड़े दिखाते हैं कि वो ऐसे कपड़े बुना करती थी। लेकिन पतरस जो है वो अंदर जाते हैं और उस लड़की के लिए घुटने टेक कर दुआ करते हैं। यहां पर लिखा है, पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। फिर लाश की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, ए तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। यहां पर मुर्दा लड़की जो है उसमें जान आ जाती है और वो जिंदा हो जाती है। तो यहां पर पतरस का वो मौजज़ा हम देखते हैं कि मुकद्दस पतरस रसूल के पास खुदा ने इतनी बरकत दे दी है कि वो अब मुर्दों को जिंदा करना जो है उन्होंने खुदा की कुदरत से कर दिया। और फिर हम देखते हैं, लेकिन पतरस अभी तक इस बात को ना समझ सका। बेशक मुअजिज़ात उनकी जिंदगी से हो रहे हैं, रूहुल कुद्स का नज़ूल हो चुका है, रूहुल कुद्स पा लिया है, लेकिन अभी तक भी मुकद्दस पतरस की जिंदगी में एक कमी मौजूद है। वो खुदा के उस भेद को समझ नहीं पाया जो खुदा यीशु मसीह ने आसमान पर उठाए जाते वक्त कहा था कि तमाम कौमों में जाओ और उनको बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। शायद अभी तक मुकद्दस पतरस रसूल कट्टर यहूदी की तरह ही सोचता था कि शायद मसीह खुदावंद का कफारा जो है वो सिर्फ यहूदियों के लिए है। पतरस अभी सिर्फ ये बारे में सोच रहा था कि शायद खुदावंद यीशु मसीह जो है और रूहुल कुद्स का नज़ूल जो है वो सिर्फ हुआ है यहूदी कौम के लिए और गैर कौम का इसमें कुछ हिस्सा नहीं। तो यहां पर जो 10वां बाब है, मुकद्दस पतरस पर जो भेद खुला है उसके बारे में हमने तलावत सुनी कि एक शख्स कुरनेलियस था जो कि कमांडर था, जो कि सूबेदार था, पलटन का सरदार था। और उन पलटन का सरदार, एक पलटन का सरदार जो है वो हमें कुरनेलियस मिलता है, जिसके अंडर में 600 सिपाही थे। इस लिहाज से कुरनेलियस जो है वो गवर्नमेंट जॉब तो करता था, लेकिन 600 लोग उसके अंडर जो सिपाही थे वो काम करते थे। अब क्या हुआ कि यहां पर लिखा है कि कैसरिया में कुरनेलियस एक शख्स था, वो उस पलटन का सरदार था जो अताल यानी कहलाती है, और दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। पहले तो मैं कुरनेलियस की जिंदगी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। हमने बहुत कम ये नाम सुना है और बाइबल मुकद्दस में जो नए अहदनामा में हम इस कुरनेलियस की शख्सियत के बारे में देखते हैं, इसके बारे में लिखा है कि वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत, ना सिर्फ कि वो आप राइचस था बल्कि उसका सारा घराना, उसकी सारी फैमिली जो है वो खुदावंद से डरती थी। और यहां पर लिखा है और यहूदियों में बहुत खैरात देता था और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। और उसने एक रोया देखी है यहां पर, और लिखा है उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कुरनेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या है? उसने कहा कि तेरी दुआएं, तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर में पहुंची। अब याफा में आदमी भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला ले। कुरनेलियस को खुदावंद के फरिश्ता के जरिए से पैगाम मिलता है कि पतरस को अपने घर बुला। लास्ट टाइम हमने देखा कि हननिया पर खुदा की रोया नाजिल हुई और हननिया को खुदा ने क्या कहा कि पालूस को अपने पास बुला। जब खुदा पालूस रसूल, जब यीशु मसीह पालूस रसूल पर आश्कारा हुए तो वो अंधा हो गया। तो खुदा एक तरफ पालूस को चेंज कर रहा है, साउल को चेंज कर रहा है कि वो पालूस बन जाए, और दूसरी तरफ खुदा हननिया पर जाहिर हो रहा है कि पालूस को अपने पास बुला और उस पर दुआ कर। जब हननिया पालूस साउल पर दुआ करता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो नबीना से बीना हो जाता है। यहां पर
अब हम देखते हैं कि खुदा जो है एक तरफ पतरस पर जो है एक चादर भेजता है। पतरस बैठा है और उसे भूख लगी है, लेकिन खाना अभी तक रेडी नहीं हुआ। पतरस को बहुत ज्यादा भूख लग गई और मुकद्दस पतरस रसूल जब बैठे होते हैं तो उन पर बेखुदी छा जाती है और आसमान से एक चादर वहां पर उसका नज़ूल होता है। मुकद्दस पतरस रसूल देखते हैं कि इन में तो वो जानवर हैं जो हराम हैं, शायद बिच्छू हो, शायद कीड़े मकोड़े, कुछ भी, कॉकरोच, कुछ भी हो सकता है। तो जब मुकद्दस पतरस ने देखा कि ये सारे जानवर जो आसमान से चादर नाजिल हुई है, इसमें तो सारे जानवर जो हैं वो हराम हैं, जो शरीयत के मुताबिक हराम हैं, तो मुकद्दस पतरस खुदा से कहते हैं कि खुदा ने कहा कि इसे खा ले। तो मुकद्दस पतरस का जवाब था कि मैं इन्हें खा नहीं सकता क्योंकि ये तो हराम है। तो फिर उसके बाद दूसरी बार फिर खुदा कहता है कि जिन्हें मैंने पाक ठहराया तो उन्हें नापाक ना कह। फिर पतरस उस खुराक को नहीं खाता। फिर खुदा तीसरी बार उसे कहता है कि इसे खा ले और पतरस फिर इनकार करता है, उसे नहीं खाता। तो क्या होता है कि वो चादर वापस आसमान पर चली जाती है जिसमें बहुत सारी चीजें थी। तो क्या उसका होता है कि खुदा पतरस को सिखाना चाहता है कि जिनको मैंने हलाल ठहराया है तो उनको हराम ना कह, जिन्हें मैंने चुना है। जो है वो उनका साया मरीजों पर पड़ रहा है, वो शिफा पा रहे हैं। मुकद्दस पतरस जो है वो तबीता को कहते हैं मुर्दा को कि उठ जा, और वो उठ जाती है। लेकिन अभी तक मुकद्दस पतरस जो है वो इस भेद को नहीं समझ पाए कि मसीह का जलाल जो है वो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि तमाम कौमों के लिए। जैसा उन्होंने कहा कि तमाम कौमों में जाओ और उन्हें बाप बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो तालीम दो जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, तो वो सिर्फ यही समझ रहे थे कि सिर्फ यहूदियों के लिए खुदा है। कर्नेलियस जो है, जब एक तरफ खुदा पतरस को यह सिखा रहा है कि जिनको मैंने पाक ठहराया तो उन्हें हराम ना कह, दूसरी तरफ खुदा कर्नेलियस को जो गैर कौम का है, खुदा अपनी रोया के जरिए से उस पर जाहिर होता है। कर्नेलियस को खुदा कहता है कि पतरस को अपने घर में बुला ले। आगे क्या होता है कि जब कर्नेलियस खुदा के फरिश्ता से वो पैगाम सुनता है तो वो अपने 2 नौकरों को और एक सिपाही को जो कि दीनदार सिपाही था मुकद्दस पतरस के पास भेजता है। और उसके बाद मुकद्दस पतरस जो है, जब कलाम मुकद्दस में से आपके सामने चंद आयत पढ़ूंगा, वहां पर लिखा है, जब पतरस ने अपने दिल में हैरान हो रहा था कि ये रोया जो मैंने देखी है क्या है, तो देखो वो आदमी जिन्हें कुरनेलियस ने भेजा था शमौन का घर दरियाफ्त करके दरवाजे पर आ खड़े हुए और पुकार कर कहने लगे, पूछने लगे, शमौन जो पतरस कहलाता है यही मेहमान है। जब पतरस उस रोया को सोच रहा था तो रूह ने उससे कहा, देख 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं, बस उठ कर जा और बेखटके उनके साथ बोले क्योंकि मैं ने ही उनको भेजा है। पतरस ने उतरकर उन आदमियों से कहा, देखो जिसको तुम पूछते हो मैं हूं और तुम किस सबब से आए हो। उन्होंने कहा, कुरनेलियस सूबादार जो रास्तबाज खुदातर्स आदमी और यहूदियों की सारी कौम में नेक नाम है, उसने फरिश्ता से हदायत पाई कि तुझे अपने घर में बुलाकर तुझसे कलाम सुने। उस वक्त कलाम इतना आम नहीं था जैसे आज हम सरमन किसी से भी सुनते हैं और हम सुनकर अपने अपने राह लेते हैं, लेकिन उस वक्त कलाम की बड़ी अहमियत थी। खुदा फरिश्ते के जरिए से कुरनेलियस पर जाहिर होता है कि अब पतरस को अपने घर में बुला ताकि और उससे कलाम को सुन। अब हम देखते हैं बस उन्होंने अंदर जाकर क्या किया है, और दूसरे दिन वो उठकर उनके साथ रवाना हुआ और याफा में जो है, जब वो वहां पर पहुंचे हैं, जब सिपाही पतरस को लेकर कुरनेलियस के घर जाते हैं तो वहां पर पतरस देखता है कि बड़ी जबरदस्त दावत की हुई है। लिखा है, अगर हम इमाल की किताब 10वां बाब और
24वीं आयत देखें तो वहां पर लिखा है, वो दूसरे रोज कैसरिया में दाखिल हुए और कुरनेलियस अपने रिश्तेदारों और अपने दिली दोस्तों को जमा करके उनकी राह देख रहा था। कुरनेलियस ने पतरस के इस्तकबाल के लिए ना सिर्फ अपने रिश्तेदारों को बुलाया हुआ था, बल्कि उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया हुआ था ताकि वो आकर खुदा का कलाम सुने। ना सिर्फ कुरनेलियस खुद कलाम सुनने वाला बना है, उसकी फैमिली कलाम सुनने वाली बनी है, बल्कि कुरनेलियस अपने रिश्तेदारों को भी दावत देते हैं, आओ हमारे घर खुदा का खादिम आ रहा है जो हमें कलाम सुनाएगा, और मैंने ये फरिश्ते से हदायत पाई है कि उससे खुदा का कलाम सुने। तो वहां पर हम देखते हैं जब पतरस अंदर आने लगा तो ऐसा हुआ, कुरनेलियस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों में गिरकर सिजदा किया, लेकिन पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूं। जब वो उसके सामने बो डाउन हुआ तो पतरस को एहसास हुआ और उसने कहा कि नहीं, ऐसा मत कर, मेरे आगे ना झुक, क्योंकि मैं भी तो तेरे जैसा एक इंसान हूं। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि एक सिपाही जिसके अंडर में 600 आदमी काम कर रहे थे, वो पतरस जो मछलियां पकड़ने वाला था, आज खुदा ने उसे इतनी इज्जत दे दी कि उसके सामने एक ऐसा शख्स झुककर सलाम कर रहा है जो इसके अंडर में 600 सिपाही हैं, जिसका बड़ा इख्तियार है। आज उसके सामने, वो पतरस के सामने बो डाउन हो रहा है। पतरस उसे खड़ा कर कहता है कि मैं भी तो तेरे जैसा एक इंसान हूं। आगे अगर हम देखें तो वहां पर लिखा है, मुकद्दस पतरस कहते हैं 28 में, उनसे कहा, तुम जानते हो कि यहूदियों को गैर कौमों वालों से सोहबत रखना या उनके साथ जाना नाजायज है। यहां पर वो बात जो यहूदियों की हमें मिलती है, जिस तरह से मुकद्दस पौलुस रसूल बड़े कट्टर यहूदी थे, क्रिश्चियनों को मारना चाहते थे, मुकद्दस पतरस रसूल भी यहूदी थे। वो समझते थे यीशु मसीह का कफारा तो सिर्फ यहूदियों के लिए है। अभी वो इस भेद से पर्दा नहीं उठा था कि यीशु मसीह तो सामरियों से भी प्यार करते हैं, यीशु मसीह तो कोढ़ियों से भी प्यार करते हैं। यीशु मसीह जो है उसकी मोहब्बत जो है लाजवाल है, उसमें कोई तफरका नहीं है। जिस कोढ़ी को यहूदी साया नहीं अपना पढ़ने देते थे, यीशु मसीह ने उनको टच किया। अभी वो इस बात को नहीं समझ सकते थे, ना ही वो समझे थे कि यीशु के अंदर कोई तफरका नहीं है। यीशु मसीह तफरीक नहीं चाहते, उसके नजर में हर शख्स जो है वो बराबर हैसियत का हामिल है। आगे लिखा है, इसलिए कुरनेलियस ने कहा, कुरनेलियस ने सारी बात जो है वो पतरस के सामने रखी कि किस तरह से खुदा का फरिश्ता मुझे रोया में दिखाई दिया, और पतरस समझ गया कि उधर खुदा ने आसमान से कीड़े मकोड़े नाजिल करके मुझे ये समझा दिया कि तफरीक नहीं है, कोई भी शख्स, कोई भी जात छोटी या बड़ी नहीं है। खुदा ने जो आसमान से जानवर और वो हवा के परिंदे जो के जिसे हम कह सकते कि ये हराम है, ये बात साबित की कि खुदा उसे ये सिखाना चाहता था कि कोई भी शख्स जात पात में और ना ही किसी भी लिहाज से कम या ज्यादा है। तो फिर पतरस जुबान खोलकर ये बयान करता है। अगर हम 34वीं आयत देखें तो लिखा है, पतरस ने जुबान खोलकर कहा, अब मुझे यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। हर शख्स उसको पसंद आता है जो उसके साथ चलता है। खुदा किसी का तरफदार नहीं। सीखने का अमल कभी खत्म नहीं होता। मुकद्दस पतरस रसूल मौजज़ात कर रहे हैं, रूहुल कुद्स का नज़ूल हो गया है, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, बीमार शिफा पा रहे हैं, लेकिन यहां पर आकर मुकद्दस पतरस इस बात को सीखते हैं कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। यहां पर जब, और उसके बाद हम देखते हैं कि जब मुकद्दस पतरस रसूल उसके घर में इंटर होते हैं
तो पैगाम क्या देते हैं मुकद्दस पतरस रसूल पैगाम देते हैं। वो मैं पैगाम आपके सामने जरूर पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि ये सरमन्स हैं जो उस वक्त पेश किए गए और उसकी बदौलत आगे जाकर हम देखते हैं कि क्या तब्दीली हुई। लिखा है 38वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक पतरस का सरमन हमें मिलता है। वहां पर लिखा है, खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत से किस तरह से मसा किया। वो भलाई करता और सबको जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और हम उसके गवाह हैं, जो उसने यहूदियों के मुल्क और यरूशलेम में किया, और उन्होंने उसको सलीब पर लटकाकर मार डाला, और उसको खुदा ने तीसरे दिन जलाया और जाहिर भी कर दिया, ना कि सारी उम्मत पर बल्कि उन गवाहों पर जो आगे से खुदा के चुने थे। पहले इस बात की तशरीह करना चाहूंगा, यहाँ पर मुकद्दस पतरस खास तौर पर मसीह यीशु के कफारे के बारे में बताते हैं, और बताते हैं किस तरह वो हमारे दरमियान, आपके दरमियान रहा, और वो लोग जो यीशु मसीह की जिंदगी से जो मौजज़ात जाहिर हुए लोगों पर, वो तुम देखते रहे हो कि किस तरह से लोगों ने जो मुसीबतों में फंसे हुए थे, जुल्म में फंसे हुए थे, बीमारियों में फंसे हुए थे, किस तरह से अपनी बीमारियों से आजाद हुए। पहले वो इस बात का जिक्र करते हैं और फिर कहते हैं कि तुम यहूदियों ने उसे सलीब पर मार डाला। यहां पर फिर वैसा ही पैगाम जिस तरह से हम पहले मुकद्दस पतरस रसूल का पैगाम तीसरे और चौथे चैप्टर में देखते हैं कि कहा गया कि तुम लोगों ने कसूरवार ठहराया, और दूसरे बाब में अमाल की किताब में देखते हैं कि जब पतरस ने सरमन दिया तो 2-3 हज़ार लोग जो है वो तब्दील हो गए एक ही सरमन में। लोगों के दिलों पर चोट लगी। वो चोट इसी बात की थी कि तुमने मसीह को बेकसूर मरवा डाला। लोगों के अंदर गिल्ट आया इस बात का कि हमने ये काम गलत किया। लेकिन यहां पर लिखा है उन्होंने उसको सलीब पर लटकाकर मार डाला, और उनको खुदा ने तीसरे दिन जो है वो मुर्दों में से उठा दिया, और तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। ये है मुकद्दस पतरस रसूल का सरमन। यीशु मसीह के मोइज़ात के बारे में बताता है, यीशु मसीह की सलीब के बारे में बताता है, यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बताता है। मेन फोकस सरमन का 3 थिंग्स पर है। पहली चीज मोइज़ात, दूसरी चीज सलीब, तीसरी चीज जो है मुर्दों में से जी उठना। और फिर वो कहता है कि मुर्दों में से जी उठने के बाद ना कि सारी उम्मत पर जाहिर हुआ, बल्कि उन गवाहों पर जो आगे से खुदा के चुने हुए। पतरस कहता है कि हम पर जाहिर हुआ, रसूलों पर जाहिर हुआ। यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए जा रहे थे तो वहां पर रसूलों पर जाहिर हुए और उनको कहा कि तमाम कौमों में जाओ और उनको बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। और हम पर जाहिर किया, यानी हम जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। यीशु मसीह, वो कहते हैं कि खुद यीशु मसीह ने अपने आप को जाहिर किया हम पर। यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु मसीह ने हमारे साथ खाया पिया भी है, और हम इस बात के गवाह हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा। और लिखा है उसने उन्हें हुक्म दिया कि उम्मत में मुनादी करो, तमाम कौमों में जाओ। यहां पर लिखा है कि उम्मत में मुनादी करो और गवाही दो। ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुंसिफ मुकर्रर किया गया। उस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं, जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की मुआफी हासिल करेगा। पुराने अहदनामे का जिक्र भी करते हैं कि तमाम नबियों ने यीशु मसीह के बारे में कहा था कि यीशु मसीह जो है वो किस तरह से आने वाला है, क्योंकि यहूदी जो थे वो एक मसीहा के मुंतजिर थे कि किस तरह से मसीह जो है वो दुख उठाएगा, किस तरह से मुर्दों में से जी उठेगा, किस तरह से। ये सारी पेशन गोइयां हम पुराने अहदनामा में देख सकते। आगे चलकर लास्ट में आपको बताना चाहता हूं कि कुरनेलियस के घर पर आखिर हुआ क्या है। जब ये सरमन का एंड होता है तो क्या होता है, 44वीं आयत में लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था जब मुकद्दस पतरस रसूल उनको बता रहा था
कि तुम लोगों ने यीशु मसीह को सलीब पर जो है वो मार डाला और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम उसके गवाह हैं, हम उसके मोअज़्ज़ात के गवाह हैं। हम यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो है उसके साथ हमने खाया पिया है, हम यीशु के गवाह हैं। तो वहां पर एक बड़ा काम होता है। क्या हुआ? पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूहुल कुद्स सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूहुल कुद्स की बख्शिश जारी होती। मख्तून ईमानदार जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम यहूदी कह सकते हैं। यहूदी अपने आप को मख्तून कहते थे और जो गैर कौमों वाले थे उनको नामख्तून कहते थे। तो यहां पर पतरस और दूसरे यहूदी ये कहते ये क्या हुआ कि गैर जो रूहुल कुद्स का नज़ूल है वो गैर कौमों पर भी हो जाता है। वो इस बात से एक नई बात उन्होंने यहाँ पर सीख ली मुकद्दस पतरस और यहूदियों ने। वो कहते फिर आगे लिखा है क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया कि क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए? एक और बात मेरे सीखने के लिए भी यहाँ पर थी, आपके सीखने के लिए भी है कि बपतिस्मा देने से रूहुल कुद्स नहीं मिलता। यहाँ पर रूहुल कुद्स का नज़ूल फर्स्ट हुआ है, उसके बाद वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे हैं। फिर यहाँ पर लिखा है मुकद्दस पतरस कहते कि अब इन्हें बपतिस्मा लेने से कोई चीज रोक सकती? पहले खुदा का रूह नाजिल हुआ है जिसने उन्हें गैर जुबानें बोलने की एक कुव्वत दी है, और उसके बाद मुकद्दस पतरस कहते हैं कि अब मैं इनको बपतिस्मा दूंगा। लोग कहते हैं कि बपतिस्मा ले आ तो रूहुल कुद्स मिल गया। रूहुल कुद्स पहले मिला है, बपतिस्मा बाद में दिया गया है। बपतिस्मा कलीसिया में शामिल करने के लिए दिया जाता था कि अब ये शख्स मसीह यीशु का एलची है, मसीह यीशु का शागिर्द है, मसीह यीशु में आ चुका है उस वक्त। और जब भी कोई शख्स कन्वर्ट होता था, जब कोई शख्स तब्दील होता था, तो उसे कलीसिया में शामिल होने के लिए बपतिस्मा दिया जाता था, जो एक मोहर थी कि ये हमारा हिस्सा है, ये हमारी कलीसिया का हिस्सा है, ये हमारा मेंबर बन चुका है। तो ये बैप्टिज्म था। बार बार बपतिस्मा हम बाइबल मुकद्दस में नहीं देखते कि एक शख्स बार बार जाके वही एक दफा ईमान की हालत में आ गया और फिर बपतिस्मा लेने चला गया। हम यहाँ पर देखते हैं पहले जब पतरस कलाम सुना रहा था तो रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ और वो गैर जुबानें बोलने लगे, और उसके बाद क्या हुआ है कि मुकद्दस पतरस कहते हैं कि मैं अब इनको बपतिस्मा दूंगा। आगे पर लिखा है क्या कोई इन्हें पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने तरह रूहुल कुद्स पाया? उसने उन्हें हुक्म दिया कि इन्हें यीशु के नाम से बपतिस्मा दो। इस पर उन्होंने दरख्वास्त की कि चंद रोज हमारे साथ रहे। उन्होंने पतरस को कहा कि कुछ दिन हमारे साथ स्पेंड कर, हम और खुदा का कलाम सुनना चाहते हैं। ना सिर्फ कुरनेलियस जो है फिर कुरनेलियस की तरफ आता, ये तो वो काम जो मुकद्दस पतरस के घर में आने से हो गए। कुरनेलियस की जिंदगी पर इसका क्या असर हुआ? एक तो वह पहले से ही ईमानदार शख्स है। लिखा है खुदा, अगर मैं पढ़ूं 10वां बाब और उसकी 31वीं आयत, वहां पर लिखा है ऐ कुरनेलियस तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी खैरात खुदा के हुजूर याद हुई, बस किसी को याफा में भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है अपने पास ला। तेरी खुरात कबूल हो गई, तेरी दुआएं खुदावंद के हुजूर में सुन ली गई। और यीशु मसीह जिस तरह से मत्ती की इंजील 6 बाब में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने दुआ करने का एक तरीका बताया, खैरात करने का एक तरीका बताया, चंदा देने का एक तरीका बताया, जिसे हम कह सकते हैं कि जो तेरा दाहिना हाथ देखता है उसे तेरा बायां ना देखे, जब तू खैरात करे तो ये करे, जब तू दुआ करे तो ये करे। तो यीशु मसीह उस वक्त इस बात की कमी को समझते थे कि दिखावा बहुत ज्यादा है, लेकिन ये यहूदी जो है वो हमें डिफरेंट नजर आता है। ये खुदा की नजर में जो इसकी खुरात, इसकी जो इसने कम्युनिटी के लिए डोनेट किया है या चर्च के लिए डोनेट किया है, या इसने
खुदा के खादमों को दिया है, वो खुदा के हुजूर पहुंचा, उसके हदिये मकबूल हुए हैं, कबूल हुए हैं खुदा के हुजूर में, और उसकी दुआएं सुन ली गई। एक तो ये शख्स पहले से ही हमें रास्तबाज नजर आता है, और फिर खुदा रोया में उसको कहता है, खुदा रोया भी उसे दिखाता है, और वो पतरस को अपने घर बुला लेता है। और फिर हम देखते हैं कि महज ये शख्स, बाइबल मुकद्दस में अगर हम नयानामा देखें तो 10 फैमिलीज हमें मिलती हैं। कितनी फैमिलीज? 10 फैमिलीज मैं आपको गिनवा सकता हूं, लेकिन क्योंकि टाइम कम है। देखें तो ना सिर्फ एक शख्स ने निजात पाई है, बल्कि उसका घराना भी उसके साथ ईमानदार है। अगर हम देखें तो बादशाह और उसके मुलाजिम का घराना, वो यीशु पर पूरा का पूरा घराना ईमान ले आए। यूहन्ना की इंजील 4 बाब 53 आए। कर्नेलियस उसका पूरा खानदान यीशु पर ईमान ले आए, और उसके बाद लुदिया और उसका सारा घराना यीशु पर ईमान। दरोगा और उसका सारा घराना जब जेल खाने से उनकी बेड़ियां टूट गई, फरिश्ते ने जो है वो जेल में भूचाल आ गया और उनकी जंजीरें खुल गई, तो दरोगा और उसका सारा खानदान। इसी तरह से बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे लोग हैं जिनके पूरी फैमिलीज जो है वो यीशु पर ईमान लाए। तो कुरनेलियस भी उन लोगों में से एक है जिसका पूरा घराना, ना सिर्फ कुरनेलियस ईमानदार था, बल्कि उसकी वाइफ, उसके बच्चे और वो सारा खानदान। और कुरनेलियस एक और ऐसा शख्स भी था जिसने अपने दोस्तों को भी बुलाकर, जिसने अपने रिश्तेदारों को भी बुलाकर जो है वो रूहुल कुद्स जो है उनकी बुलाया, और वहां पर रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ, और वो लोग भी जो है तब्दील हो गए। तो रूहुल कुद्स जो है ना सिर्फ कुरनेलियस की जिंदगी में, उसके खानदान की जिंदगी में काम करता है, उसके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज और उसके जितने भी अजीजों कारब थे उनकी जिंदगी में भी तब्दीली होती है। तो हम देख सकते हैं कि कुरनेलियस किस तरह से खुदा के साथ चलता रहा, और खुदा ने अपने भेदों को मुकद्दस पतरस रसूल पर अयां किया कि कोई भेदभाव नहीं है मेरी नजर में। खुदा कहता है कि मेरे नजदीक सामरी भी एक जैसे है, यहूदी भी एक जैसे है, यूनानी भी एक जैसे है। और आगे चलकर मुकद्दस पौलुस रसूल भी यही कहते हैं कि मसीह में सब जो है वो एक है, ना कोई यहूदी रहा, ना कोई मख्तूनी, ना खतना कोई चीज है। ये सारी चीजें मसीह यीशु में हमें बहम एक कर देती हैं। मसीह जो है वो अंगूर का हकीकी दरख्त है, हम उसकी ब्रांचेस हैं, हम उसकी डालियां हैं, उसके साथ मुंसलिक है। कोई भी छोटा बड़ा मसीही नहीं है, कोई भी आला जात का मसीही नहीं है, सारे एक ही तरह के मसीही हैं जो मसीह यीशु पर ईमान लाता है। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे, और आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदाम कुदूस बरहक आसमान और जमीन के खालिक और मालिक पर परवरदिगार, खुदाम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा कलाम जिंदगी बख्श है, इसमें लिखा हुआ हर लफ्ज जिंदगी बख्श है। जो तेरे पाक रूह की तहरीक से लिखे गए अल्फाज हैं उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। वो करैक्टर जो बाइबल मुकद्दस में किरदार जो खुदा हमारी जिंदगी में तब्दीली का बायस है, उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी कमजोरियों पर किस तरह से फतह पानी है। जब खुदावंद हम तेरे कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, तो खुदावंद तेरा कलाम हमारे दिलों पर चोट लगाता है, हमें सिखाता है, हमें बताता है कि हम कहाँ पर कमजोर हैं और हमें अपनी कमजोरियों को कहाँ से ठीक करना है और हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। तेरा कलाम खुदावंद हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदाम तू हमारा मोहकम किला, हमारी मजबूत चट्टान है। खुदा हमें अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। खुदा बाप, बेटे और पाक रूह के नाम।